एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है चीज़ों को याद रख पाना, वो चाहे किसी का नाम हो, कोई इंपॉर्टेंट बात हो या कोई डेट। लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें मात खा जाते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं जिनको यूज़ करके आप चीज़ों को काफ़ी लंबे समय तक, होपफुली लाइफ टाइम तक याद रख पाएंगे। हमारा दिमाग एक गैजेट है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे अपने आप को समझ बैठते हैं कि मैं हूँ ये दिमाग। नहीं 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 भाई, मान लो कि सड़क पर तुम्हें ट्रैवल करना है, उसके लिए तुम्हारे पास एक गाड़ी है, स्प्लेंडर प्लस, रॉयल एनफील्ड, फॉर्च्यूनर, कोई भी वो गाड़ी हो सकती है। वही है तुम्हारा दिमाग। अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं जानोगे तो तुम्हारे पास अगर फॉर्च्यूनर भी होगी तो उसे तुम ऑल्टो की तरह चलाओगे। अगर ऑल्टो होगी उसको भी फॉर्च्यूनर की तरह चला सकते हो, अगर तुम्हें सही तरीके से अपना जो साधन है यानी कि अपना दिमाग है उसके इस्तेमाल पता हो। तो ये गैजेट है, इसे गैजेट की तरह इस्तेमाल करना है। इस दुनिया में किसी का दिमाग तेज या धीमा नहीं होता है। चीजों को याद रख पाना एक कला है जिसको आप आसानी से सीख सकते हैं। हमारा पहला नियम है ये 80-20 रूल। जीवन में 80% रिजल्ट जो है वो 20% इनपुट से आते हैं। यानी कि मान लीजिए आपको गिटार सीखना है, तो गिटार में अगर 10 कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड्स क्या होती हैं जो हम इस तरीके से पकड़ते हैं ना, इस तरफ गिटार में, उन्हें कॉर्ड्स कहा जाता है। तो 10 कॉर्ड्स हैं, तो इन 10 कॉर्ड्स में सिर्फ 2 कॉर्ड ऐसी होंगी जिनसे 80% गाने बजाए जा सकते हैं। यानी कि किसी भी फील्ड में अगर आप इंटर कर रहे हैं तो वहां पर 20% जो नॉलेज होगी वो 80% आउटकम के लिए जिम्मेदार होगी। ये आपको ध्यान रखना है। सो सिर्फ उस 20% नॉलेज के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। जैसे कि ये यूकेलेले है, इसको मैंने लगभग साल भर पहले खरीदा था। इसमें 4 कॉर्ड्स मेन होती हैं। मैंने कोई भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है, कुछ भी नहीं किया है, बस इसमें 4 कॉर्ड्स मेन है। कौन सी? ए माइनर, ठीक है, एफ मेजर, जी एंड सी। अभी ट्यून नहीं है, काफी दिनों से मैं इसको बजा नहीं रहा हूं तो इस प्रकार का साउंड कर रहा है। अगर आपको ये 4 साउंड्स आते हैं तो लाइक आपको अगर ये 4 कॉर्ड्स आती हैं तो आप किसी भी प्रकार का गाना बजा सकते हैं। मैं आधा घंटा समा बांध सकता हूं, बस मैंने 20% जो मेरा इनपुट था उसके ऊपर मैंने फोकस किया और मेरा आउटकम जो है वो 80% निकल कर आया। तो भाई साहब, जो कुछ भी आप सीख रहे हो उसमें देखो कि ये 20% है क्या, बस उसी के ऊपर फोकस करना है ज्यादा, और आप देखेंगे कि आप बाकी लोगों से काफी जल्दी चीजों में बेटर होते चले जा रहे हैं और चीजें आपको लंबे समय तक याद रह रही। दूसरा है हमारा 2-7-30 रेपिटेशन रूल। अब इसमें करना क्या होता है कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसको, जैसे आज पढ़ा है तो अगले 2 दिन के बाद यानी 48 आवर्स के बाद आप उसे रिपीट करेंगे। किसी को बता सकते हैं, खुद रिवाइज कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। फिर 7 डेज के बाद आपको उसको रिपीट करना है, फिर 30 डेज के बाद आपको उसे रिपीट करना है। अब ये 2-7-30 रूल यूज करने से आपको क्या फायदा होने वाला है मैं आपको बताता हूं। हमारा दिमाग न्यूरॉन्स के ऊपर काम करता है और जब कोई चीज हम याद करने का प्रयास करते हैं तो ये न्यूरॉन्स एक प्रकार का पैटर्न बनाना स्टार्ट करते हैं, एक दूसरे से डाटा ट्रांसमिट करने के लिए जुड़ना स्टार्ट करते हैं। जब शुरुआत में कोई नई चीज आप सीखते हो या कोई नई आदत बनाने का प्रयास करते हो तो शुरुआत में इसी वजह से वो चीजें मुश्किल लगती हैं, क्योंकि दिमाग में न्यूरॉन्स के पैटर्न नहीं बने। रिपीटेशन उन पैटर्न्स को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो किसी भी चीज में आप अच्छे होना चाहते हैं उसको रिपीट करना स्टार्ट करिए। जितना ज्यादा आप रिपीट करेंगे आपके दिमाग के लिए वो चीज उतना ही कम रेजिस्टेंस पैदा करेगी और वो चीज आपके लिए आसान हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 3, दैट इज फिनमैन टेक्निक। अब फिनमैन टेक्निक होती क्या है? कुछ भी आपने सीखा उसे एक 5 साल के बच्चे को समझाओ, ठीक है? वो 5 साल के बच्चे को बोलो कि वो दूसरे 5 साल के बच्चे को समझाए। अगर वो 5 साल का बच्चा आपकी बात को समझ गया और दूसरे 5 साल के बच्चे को उसने अपनी बात समझा दी, दैट मीन्स जो नॉलेज आप दे रहे हैं या जो कुछ भी आपने सीखा है वो अच्छा सीख लिया है और उसको आसानी से अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ज्यादातर लोग चीजों को इतना कॉम्प्लिकेट बना देते हैं कि एक समझदार इंसान को भी समझने में दिमाग लगाना पड़ जाए। वही होता है उनका हाल कि सिरे उत्ते लंगन फलाई कर दे, ऊंचियां ने गल्ला तेरे यार दियां। भाई ऊंचियां ने गल्ला तेरे यार दियां, इतनी ऊंची गल्ला क्यों करनी कि सामने वाले को आप समझा ना पाओ। भाषा का उद्देश्य ही है कम्युनिकेट करना, तो इसको इतना इजी बना देना है कि आप खुद समझ पाएं और दूसरे को समझा पाएं। ये जब होना स्टार्ट होता है तो चीजें आपके दिमाग के लिए बहुत आसान हो जाती हैं और वो चीजों को लंबे समय तक याद रख पाता है। नेक्स्ट इज दैट सी, डू एंड टीच। चीजों को ऑब्जर्व करिए, खुद प्रैक्टिकल करिए, फिर लोगों को सिखाइए।
ये जितनी भी नॉलेज अभी आप इस बोर्ड के ऊपर देख रहे हैं, इन सब को मैंने पिछले 3-4 सालों में अपने ऊपर अप्लाई किया है, और मुझे जब रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हुए हैं उसके बाद मैं आपके समक्ष इन चीजों को रख रहा हूं। एक बार अप्लाई करके जरूर देखिएगा, आप देखेंगे कि आपकी मेमोरी में कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट आ रही है। ठीक है, तो सी डू एंड टीच। और भाई साहब 7वें पॉइंट के लिए जरूर रुकिएगा, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन सभी पॉइंट्स को जोड़ने के लिए, इन सभी टेक्निक्स को जोड़ने के लिए वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो नहीं सीखा तो सब बेकार हो जाएगा। ये समझ लीजिए कि वो ग्लू है इन सारी चीजों को जोड़ने के लिए। तो उसके लिए स्टे करिएगा, और आप ये समझिए इन सभी मेथड्स के साथ वो मेथड अगर आपने जोड़ दिया ना, तो अगले 10 दिन के अंदर आप देखेंगे कि आपका दिमाग, आपकी जो दिमागी क्षमता है उससे 10 गुना बेटर तरीके से काम करने लग गया है। जो विचार पीछे चेंचे बोलते थे वो गायब हो गए। नंबर 5, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के बच्चे पढ़ाई में ज्यादा अच्छे नंबर स्कोर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें रील्स का एडिक्शन है। चीजों को फास्ट फॉरवर्ड देखने की आदत एक सी लग गई है कि हर 15 सेकंड के अंदर कोई नया डोपामिन हिट मिलना चाहिए मुझको। तो इसका एक तरीका निकाला है मैंने। तुम्हें सिर्फ अपनी फील्ड के लेक्चर्स को देखना है, रील नहीं देखनी है, और देखना है उनको 2x स्पीड पे। जब भी फोन हाथ में हो रील नहीं चलनी चाहिए। बस जो भी तुम्हारा फील्ड है या जो कुछ भी तुम सीख रहे हो उसको 2x पे देखो। मेरी ही वीडियोस को 2x पे देखना स्टार्ट कर दो अगर जीवन को इंप्रूव करना चाहते हो। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताती है कि जो बच्चे इस प्रकार से लेक्चर्स को वॉच करते रहते हैं, बहुत हायर चांसेस हैं कि जब वो एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो नेचुरली उनका दिमाग जो है ना आंसर्स को रिकॉल कर देता है, क्योंकि चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती हैं दोस्त। अब है हमारा नंबर 6, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लीप। बचपन से ही हमें अलार्म लगा के सुबह उठा दिया जाता है, और घबराहट के साथ उठते हैं। हम स्कूल जाते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं, और उसी घबराहट के साथ हम पूरा जीवन अपना बिता देते हैं। जिस इंसान के अंदर घबराहट होगी वो अपना 110% पोटेंशियल कभी यूज ही नहीं कर सकता है। डर अगर आपके अंदर है तो आप अपनी पूर्ण क्षमता का कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए डर का हटाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब तुम खुद सोच के देखो कि विराट कोहली के अंदर डर, एंजाइटी हो और वो क्रिकेट खेलने का प्रयास करें, क्या वो अपना फुल पोटेंशियल वहां पर यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो हम भी इंसान है भाई, अगर हमारे अंदर भी डर, एंजाइटी होगी तो हम भी अपना फुल पोटेंशियल कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे लाइफ में। सो आज के बाद आपको सुबह उठने का अलार्म कभी नहीं लगाना है। ये बहुत बड़ी एक मिथ है कि सुबह अलार्म लगाएंगे तो आप बहुत पंक्चुअल हो जाएंगे। घबराहट पैदा होती है और दिन भर दिमाग खराब रहता है। सोने का अलार्म लगाइए। आपके सोने का समय हमेशा निर्धारित होना चाहिए। अगर आपको सुबह 7 बजे उठना है तो 11 बजे आप हर हाल में सो जाइए। 12 बजे सो जाइए, लेकिन सो जाइए। अगर सुबह 5 बजे उठना है तो आपको भाई 9 बजे 10 बजे के आसपास सो जाना है। नींद सबसे एसेंशियल चीज है इंसानी शरीर के लिए। कुछ लोग कहेंगे कि सर हमारे पास समय ही नहीं रहता है, रात में इतना समय नहीं रहता कि हम सो पाएं। दिन में सो जाओ, ऑफिस में सो जाओ। 8 घंटे की नींद 24 घंटे में पूरी होनी चाहिए, और कोशिश करिए कि वो रात में हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं हो पा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, दिन में पूरी करो, लेकिन पूरी करो। अब बात करते हैं रामबाण के बारे में, जो है हमारा 7वां नंबर। ये टेक्निक, इन सारी टेक्निक के साथ अगर आपने अपने जीवन में अप्लाई करी तो आप बन जाएंगे भाई साहब सुपर कंप्यूटर। तो बन जाइए सुपर कंप्यूटर। ये टेक्निक कुछ इस प्रकार से काम करती है। सो दिस टेक्निक इज एग्जैक्टली अ मेडिटेशन टेक्निक। इस मेडिटेशन टेक्निक में आपको करना क्या है, अपने हाथ को लेना है इस प्रकार से, अंगूठे को, ठीक है। उसके बाद उसको अपनी आंखों को ऐसे इस पे केंद्रित कर देना है, फिर इसको पीछे लेकर जाना है और इसको ऊपर कर देना है, ठीक है। और अचानक से आप देखेंगे जब आप ऊपर ऐसे देखना स्टार्ट करेंगे आपके विचार एकदम ठप से हो जाएंगे। फिर अपनी सांसों पे ध्यान देना है। सुबह उठते ही फ्रेश होने के बाद 111 बार इसको करिए। और अगर कोई इंपॉर्टेंट कार्य स्टार्ट करने जा रहे हैं या आप पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप देखिएगा 21 दिन के अंदर आपकी बचपन से पुरानी की पुरानी, इवन पिछले जन्म की जितनी मानसिक दिक्कतें हैं वो सारी गायब हो जाएंगी। बस इन मेथड्स को इस मेडिटेशन टेक्निक के साथ अप्लाई कर लीजिएगा। ये सौभाग्य है मेरा कि मैं वीडियो बना पा रहा हूं और आप तक ये बातें पहुंचा पा रहा हूं, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो आप मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। RAAJ राज मिश्रा के नाम से मैं आपको वहां पर मिल जाऊंगा। और ऐसी और वीडियोज अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करिए ग्रोथ।